Students, I am social science teacher. Continuing the chapter 6 of unit 2, namely towns, traders and craftsmen. Today in this video, I am going to explain its some remaining topics. Students, यूनिट 2 के चैप्टर 6 जिसका नाम टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन है, उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज मछलीपट्टम. मछलीपट्टम आर मछलीपट्टनम इन द डेल्टा of the river Krishna developed as a port city on the Coromandel coast. मछलीपट्टम या जिसे हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं, एक कृष्णा नदी के डेल्टा में पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ था. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये मछलीपट्टम कोरोमंडल कोस्ट पे स्थित है. कोरोमंडल कोस्ट मीन्स कोस्टल रीजन ऑफ द तमिलनाडु. तमिलनाडु के आसपास का जो समुद्र का किनारा है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं. ओके, इट वाज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ गोलकोंडा. यह गोलकोंडा साम्राज्य में स्थित था. द वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड हियर. बुनाई और रंगाई के उद्योग यहाँ पे विकसित हुए थे. मछलीपट्टम वाज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइड कॉटन क्लॉथ known as chint in Europe. मछलीपट्टम रंगे हुए सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जिसे यूरोप में चिंट के नाम से जाना जाता था. डिजाइंस इन कलर्ड डाइज वर पेंटेड ऑन टू द क्लॉथ यूजिंग ए बाम्बू कलम. इन कपड़ों पे जो डिजाइंस बनाई जाती थी, कलर्ड रंगों से जो डिजाइंस बनाई जाती थी, वह बांस से बनी कलम से बनाई जाती थी. दिस टेक्निक इज कॉल्ड कलमकारी. इसलिए इस टेक्निक को कलमकारी कहा जाता है. कलमकारी क्लॉथ हैड ए रेडी मार्केट इन ए वेस्ट एशिया एंड यूरोप. कलमकारी कपड़ों के लिए पश्चिमी एशिया और यूरोप में हमेशा मार्केट बनी रहती थी. मतलब यूरोप और एशिया के मार्केट में इसकी हमेशा डिमांड रहती थी. Hence, foreign and local merchants competed for control over trade in this cloth. इसलिए विदेशी और स्थानीय व्यापारियों में इस व्यापार को नियंत्रण करने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा होती रहती थी. This trade was controlled and jealously guarded by the कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा. इस व्यापार को गोलकोंडा के कुतुबशाही शासकों द्वारा नियंत्रित किया जाता था. गोलकोंडा में जो रूलर्स शासन करते थे, उनके डायनेस्टी का नाम कुतुबशाही था. ओके, गोल्ड वाज इम्पोर्टेड एट मछलीपट्टम एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया. मछलीपट्टम में सोना को आयात किया जाता था और फिर वहाँ से भारत के दूसरे भागों में वितरित किया जाता था, भारत के दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता था. अंडर द मुगल्स मछलीपट्टम हैंडल्ड ए लॉट ऑफ द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. मुगलों के समय में मछलीपट्टम भारत के विभिन्न भागों के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित करता था. फॉर एग्जाम्पल, डाइड कॉटन टेक्सटाइल एंड टोबैको वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मछलीपट्टम टू बंगाल एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंडिगो, अ नेचुरल डाई, वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बंगाल टू मछलीपट्टम. उदाहरण के लिए, रंगीन सूती कपड़े और तंबाकू मछलीपट्टम से बंगाल ले जाए जाते थे और बंगाल से बड़ी मात्रा में इंडिगो, जो कि एक प्राकृतिक रंग होता था, उसे मछलीपट्टम लाया जाता था. कॉटन क्लॉथ वाज आल्सो सेंट टू मछलीपट्टम फॉर डाइंग. और सूती कपड़ों को मछलीपट्टम रंगने के लिए भेजा जाता था. ओके, in the 17th century, the Dutch, the English and the French established trade settlements at मछलीपट्टम. 17वीं शताब्दी में डेनमार्क के व्यवसायियों और अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने यहाँ पे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए. आफ्टर बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता इमर्ज्ड एज इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ यूरोपियन ट्रेड. Many merchants moved out
moved out of Machilipatnam and the city declined. जब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूरोपीय व्यापार का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा तो वहाँ से अर्थात मछलीपट्टनम से बहुत से व्यापारी इन शहरों में आके बस गए और इस तरह से इस शहर का पतन हो गया। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सूरत। द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत डेवलप्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर तापी। सूरत का बंदरगाह शहर तापी नदी के बाएं किनारे पर विकसित हुआ था। इट बिकेम इंडिया चीफ पोर्ट अंडर द मुगल्स। यह मुगलों के समय में भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। सूरत वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल ट्रेड। सूरत वस्त्रों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इट वाज लिंक्ड टू बंगाल बाय ए ट्रेड रूट थ्रू आगरा। यह बंगाल से भी जुड़ा हुआ था, आगरा से होकर जाने वाली व्यापारिक रास्ते के द्वारा। कॉटन ग्रोन इन द रीजन अराउंड सूरत वाज ट्रांसपोर्टेड टू बंगाल अलोंग दिस रूट। और सूरत के आसपास के क्षेत्रों में जो कपास उगाया जाता था वह इसी रास्ते से बंगाल ले जाया जाता था। एंड फाइन कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन बंगाल वर ट्रांसपोर्टेड टू सूरत टू बी शिप्ड टू वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड द मालाबार रीजन। और इस काटन से जो काटन के कपड़े, अच्छे कपड़े बंगाल में बनते थे वे फिर सूरत ले आए जाते थे और वहाँ से जहाज़ों के द्वारा पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और मालाबार क्षेत्रों को भेजे जाते थे। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर दियर बॉर्डर्स एम्ब्रॉयडर्ड विद जरी। सूरत के कपड़े अपने बॉर्डर्स के लिए प्रसिद्ध थे जिनमें कि जरी के द्वारा अर्थात सोने या चांदी के धागों के द्वारा कढ़ाई की जाती थी। ओके, मैनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ सूरत लाइक द वेरी वेल्दी बिरजी बोहरा हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस which gave commercial credit on a large scale। बहुत से व्यापारी, सूरत के बहुत से व्यापारी जैसे बिरजी बोहरा का बैंकिंग व्यवसाय था जो बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल क्रेडिट देते थे, व्यावसायिक साख उपलब्ध कराते थे। Their hundis were honored in distant places such as Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium। उनके द्वारा दी गई हुंडी दूर दूर के स्थानों में सम्मानित थी, अर्थात दूर दूर के स्थानों में भी उनकी हुंडियों पर विश्वास किया जाता था, जैसे मिस्र के काहिरा में, इराक के बसरा में और बेल्जियम के अंतरीप नामक शहरों में। ओके, सूरत हैड ए फ्लोरिशिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। सूरत में एक उभरता हुआ जलयान बनाने का व्यवसाय भी था। सूरत शिप्स वर बिलीव्ड टू राइवल यूरोपियन शिप्स इन क्वालिटी। सूरत में बनाए जाने वाले जलयान की क्वालिटी यूरोप में बने जलयानों से प्रतिस्पर्धा करती थी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पिलग्रिम्स सेल्ड फॉर मक्का फ्रॉम द पोर्ट ऑफ सूरत। मुगल पीरियड में मक्का जाने वाले तीर्थयात्री यहीं से समुद्र की यात्रा प्रारंभ करते थे। इन द 16th century पोर्तुगीज ट्रेडर्स हैंडल्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ सूरत ओवरसीज ट्रेड। 16वीं शताब्दी में सूरत से समुद्र पार होने वाले व्यापार के अधिकांश हिस्से पर पुर्तगाल के व्यापारियों ने नियंत्रण कर लिया। इन द 17th century 17वीं शताब्दी में इंग्लिश एंड डच ट्रेडर्स सेटअप ट्रेडिंग आउटपोस्ट्स एट सूरत। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज और डच व्यापारियों ने यहाँ पे अपने व्यापारिक आउटपोस्ट, व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे स्थापित किए। द यूरोपियन ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंडिगो फ्रॉम सूरत। यूरोपीय व्यापारी सूरत से बड़ी मात्रा में इंडिगो का निर्यात करते थे। सूरत लास्ट इम्पॉर्टेंस आफ्टर बॉम्बे बिकेम द चीफ सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड विथ यूरोप। सूरत ने अपनी महत्व खो दिया जब यूरोप के साथ होने वाले समुद्र पार व्यापार का मुख्य केंद्र बॉम्बे हो गया। अर्थात जब बॉम्बे व्यापार का मुख्य केंद्र हो गया, विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र हो गया, तो सूरत ने अपनी
महत्ता खो दी। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस ended chapter, thanks so much.